कि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वक्त देने के लिए। सर, भारत का बुज़दिलाना हमला, भारत ने रात के वक्त सिविलियंस को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया कामयाबी के साथ। कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को आप? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अगर आप सुन सकते हैं मुझे सिद्दीकी साहब, तो ये बताएगा कि भारत ने जो बुज़दिलाना हमला किया है रात की तारीकी में, पाकि शहरी आबादी को निशाना बनाया, लेकिन उसका भरपूर जवाब पाकिस्तान ने दिया, जैसे कहा था वैसे करके दिखाया है। सर, सिचुएशन को कैसे देखते हैं आप? जी, भारत को अंदाजा ही नहीं है इसने किस कौम को पुकारा है और किस कौम को ललकारा है। हम ये समझते हैं कि पहलगाम के वाकये की सबूत पेश किए बगैर भारत के जानिब से जो ये हमला किया गया है, उससे न सिर्फ इस खिते के अमन को बहुत बड़ा झटका लगा है, तो क्या आलमी अमन भी खतरे में पड़ सकता है। ये वक्त आ गया कि हमें अपने सफारती मुहाज पर भारत का असल चेहरा दिखाना चाहिए। आज कई 1-1.5-2 दहाई से भारत एक हिंदू इंतहा पसंद हिंदू मजहबी जुनूनी रियासत है और इस पूरे खित्ते के लिए खतरा है। आपने देख लिया, भारत ने जो बुज़दिलाना हमला किया उसको फौरी तौर पर जवाब दिया गया है और भारत ने ऐसी बड़ी गलती कर दी है, अगर उसने अपने अंदरूनी मुल्क के हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ ये जहरियत और तलखी का आगाज किया था, खुद भारत को इस वाक़े के बाद जिस तरह के सदमात और नुकसानात का सामना करना पड़ेगा इंशाअल्लाह, तो खुद मोदी अपनी हर तरह की सियासी शिकस्त उनको न सिर्फ उनमें मुल्क में होगी, बल्कि इंडिया को आने वाले वक्तों में सफारती मुहाज पर भी शदीद धचका लगेगा। पाकिस्तानी फौज ने जैसे कौम से वादा किया था, जो उसकी तारीख थी और जो पाकिस्तानी कौम उससे तवक्को रखती है, आज पूरी पाकिस्तानी कौम जाग रही है। इस हमले के बाद पाकिस्तान का एक बच्चा जाग रहा है और जवाब देने के लिए तैयार है और हमें यकीन है, हमें उम्मीद है और हमारी दुआओं में ख्वाजा पाकिस्तान है, जिस हम समझते हैं कि पाकिस्तान महफूज तरीन हाथों में है और आज की रात से ही जो भारत को जवाब मिलना शुरू हुआ है, उसको ये पता लग जाएगा कि उसने जो बड़ी गलती की है तारीखी तौर पर कल उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपने सिफारती महाज की बात भी की है, जिस पर भारत अभी तक तो पूरी तरह से नाकाम है और जिस पर तकिया था यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के इस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। DGISPR की राज़ी आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। through the against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took, which is a very reasonable and a very logical stance. The Pakistan DGISPR की जानिब से ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इससे पहले भी कह चुका है कि न सिर्फ तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म जैसे शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि तमाम तर जो वाक़या जिस पर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है भारत की जानिब से, उसकी आज़ादाना तहकीकात हों और तीसरे फरीक की जानिब से बेशक तहकीकात की जाए, लेकिन पाकिस्तान इसमें भरपूर ना सिर्फ ताउन के लिए तैयार है बल्कि चाहता है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो CNN से इंटरनेशनल जो मीडिया है उससे बात की है DGISPR ने और तमाम तर जो सूरत हाल है उसके हवाले से ना सिर्फ आगाह किया है। जो भारत ने दरअंदाजी की है, भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया है, उसके बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, कामयाब जवाब, उसके बारे में भी इंटरनेशनल मीडिया को आगाह किया गया DGISPR की जानिब से। और उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ज़ा यानी भारतीय हुदूद से जो हथियारों से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया है, इसका जवाब देने का ना सिर्फ पाकिस्तान हक़ रखता था बल्कि इसका जवाब भरपूर तरीके से पाकिस्तान ने दिया भी है। और एक और इत्तला नाज़रीन आपको देते हैं कि एक ड्रोन है जो भारत का, वो भी पाक फ़ौज ने गिरा दिया है, तबाह कर दिया है। तो ये एक और कामयाबी, बरनाला सेक्टर में भारत के ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान
ने और पाक फ़ौज की जानिब से एक और कार्रवाई, एक और कामयाब कार्रवाई। अभी तक पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित किया हुआ है, 2 तैयारे गिराए गए और उसके अलावा अभी जो एक ड्रोन के तबाह होने की भी इत्तलात हैं, भारत के ड्रोन को तबाह किया गया है। और ये भी आपको बताते चले नाजरीन के जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं उसके तहत ये तस्वीर भी जारी की जा रही हैं और उसमें आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान की तरफ से भरपूर ना सिर्फ जवाब दिया गया है बल्कि कामयाबी के साथ ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान की जानिब से टारगेट किया हुआ था पाकिस्तान ने। और ये कहा जा रहा था बार बार कि पाकिस्तान के सब्र को ना आजमाया जाए, पाकिस्तान पर अगर अटैक किया गया, पाकिस्तान को इस जंग में धकेला गया तो फिर पाकिस्तान इसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और ऐसा हुआ भी है। तो ये ज़बरदस्त कामयाबियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान को और जंगी महाज पर भारत को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। जो शहरी आबादी को भारत ने निशाना बनाया, पाकिस्तान की हमले किए, मिसाइल हमले, उसका जवाब पाकिस्तान ने शहरी आबादी को नहीं बल्कि उनकी पोस्ट को तबाह करके, हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह करके और तैयारे गिरा कर। यकीन है, हमें उम्मीद है और हमारी दुआओं में ख्वाजा पाकिस्तान है। जिस हम समझते हैं कि पाकिस्तान महफूज तरीन हाथों में है और आज की रात से ही जो भारत को जवाब मिलना शुरू हुआ है उसको ये पता लग जाएगा कि उसने जो बड़ी गलती की है तारीखी तौर पर कल उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा साबित होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपने सिफारती महाज की बात भी की है जिस पर भारत अभी तक तो पूरी तरह से नाकाम है और जिस पर तकिया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के इस खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। DGISPR की नजर आपको गुफ्तगू सुनवाते हैं। Through against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took against these terrorists in Balochistan. So Pakistan position on terrorism by words and by action is absolutely clear to everyone. And that is why the government of Pakistan, once these acquisitions were made, came out very clearly and cleanly that if there is any evidence, then there is a need for an internationally recognized, some transparent, third party, credible, who should take on this evidence should be provided to it, and we are ready for any sort of such investigations. And that's the stance the Prime Minister of Pakistan, the government of Pakistan took, which is a very reasonable and a very logical stance.